होती होगा कि अखबार में पैसे इस तरह मिलेंगे। उस क्रेट में जो सूप था उसे वो 10 दिन तक खा सकते हैं और उनका प्लान साल भर रुकने का है। हमारा प्लान है 1 साल तक रुकने का। उन्हें इन जंगलों में और खाना ढूंढने की जरूरत है। सबको ऐसा लगता है कि हमने अब तक मछली क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि इस डेजर्ट में कोई मछली है नहीं। हमें बहता पानी चाहिए ताकि हम मछली पकड़ सकें। और जब हेज अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा था, मेरा 2 साल का बच्चा अच्छे से सोता नहीं है। तब ये हुआ। कोई पिता होना, ये क्या है? ये एक नाला है, ये कोई जंगल नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। यहाँ मछलियाँ हो सकें। यार ये देखो, ये एक डॉग की तरह है। खाने और शेल्टर के लिए ये बढ़िया जगह है। और अगले कुछ दिनों के लिए जमा देने वाली बारिश हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बारिश। अरे तुम्हारे पास अभी $1 है। उन्हें एक एरिया मिला जहाँ पर पानी था, तो उन्होंने अपना शेल्टर वहाँ शिफ्ट करने का फैसला किया। गुड मॉर्निंग ब्रेज। तुम रोज जल्दी कैसे उठ जाते हो? सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आई, और फिर हम उन्हें एक फ्रेम आकार में एक साथ बैलेंस करेंगे और लकड़ियों को सही लंबाई में काटेंगे। सॉरी, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम गिरे ना। सॉरी। ऑलराइट, हो सकता है कि उनकी शुरुआत थोड़ी गलत रही, लेकिन एक बार जब उनका स्ट्रक्चर बन गया तो उन्होंने अगला पूरा दिन अपने शेल्टर को फाइनल टच देने में बिताया और उन्होंने नदी में मछली पकड़ने के लिए एक डॉग भी बनाया। ये बन गया, बहुत बढ़िया। और अब बस हमें मछलियाँ पकड़नी है। चलो। हाँ सही है, सब कुछ अच्छा था, पर अभी भी उन्हें इस ठंड में सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स की जरूरत थी। बहुत ठंड है, पैर चल रहे हैं, स्लीपिंग बैग्स नहीं। तो मुझे पता था कि मेरा अगला ऑफर क्या होना चाहिए। आज 20वां दिन है और वो जंगल के बहुत अंदर है, इसीलिए अब मुझे नाव से वहाँ पहुँचना होगा। क्या तुम्हें वो आवाज आ रही है? क्या कहा? वहाँ बोट है? वो कुछ ही देर में मुझे मिल जाएंगे और मैं उन्हें एक ऑफर दूंगा। कैसे चल रहा है बॉय? क्या चल रहा है? 2 चीजें। पहली, हमारा प्लेन मेंटेनेंस के लिए गया है, तो मैं ये खुद देने आया हूँ। ये है $10,000। तो अब तुम्हारे पास है $1,40,000। और दूसरा, हमारे पास एक ऑफर है। अपना ऑफर खुद देख लो, जल्दी से खोलो। ये रहा। तुम या तो उस लाल स्लीपिंग बैग के लिए $10,000 दे सकते हो, या 50,000 देकर तुम्हें 2 स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे। क्या? 5 गुना ज्यादा दोनों के लिए। नहीं, क्या मैं इसे देख? हाँ, तुम लोग देख सकते हो। चेक करो। 1 मिनट, मुझे इसे ट्राई करना है। ये स्लीपिंग बैग्स हमने अंटार्कटिका में यूज किए थे। ये अच्छा काम करता है। ये रहा वेदर फोरकास्ट। अगले हफ्ते बहुत ठंड होने वाली है, तो मेरे हिसाब से एक तो लेना ही चाहिए। जब हमने ये शुरू किया तब हम 20 दिन बिना किसी चीज के थे। अब हमें आदत हो गई है। हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास भूसा है, हम इस कम टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से हैं। मुझे एक स्लीपिंग बैग चाहिए, लेकिन $50,000। मैं 30 से ज्यादा ग्रीस के करीब सोता हूँ, ये मजाक नहीं है। तो तुम्हें दोनों में से एक भी नहीं चाहिए? बहुत है, स्लीपिंग बैग नहीं। तो हमारी तरफ से ना है, हमें ये नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। वाओ, एक भी स्लीपिंग बैग नहीं। चलो बॉयज, इसे बंद करो। माना कि वो स्लीपिंग बैग्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन इससे उनके खाने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बरसात के दिनों में वो कुछ ऐसी रूटीन में शामिल हो गए थे जहाँ पर वो पानी उबालते, अपने शेल्टर पर काम करते और मछली पकड़ने की कोशिश करते, जिसमें वो नाकाम रहे। हमारे पास चारा है और हम उन्हें बाहर फेंकने जा रहे हैं और उम्मीद है कि मछली खाड़ी के नीचे से बाहर आ जाएगी। दिन ब दिन मछली को पकड़ने में वो असफल हो रहे हैं। वहाँ जाकर देखते हैं, शायद कुछ मिला तो। लेकिन फाइनली वो कामयाब हो गए। ब्रेज! पता नहीं उन्होंने ये कौन सी चीज पकड़ ली थी। ये है क्या? क्या हम इसे खा सकते हैं? पहली मछली, ये एक ईल है और मैं इसे भूनने वाला हूँ। अब हम अमेरिकन स्टाइल उनागी खाने वाले हैं। ये पहली चीज है जो हमने पिछले 27 दिनों में पकड़ी है, जो कि कमाल की बात है, और हम इसे स्वादिष्ट बनाएंगे। मुझे नहीं पता ये स्वादिष्ट है या नहीं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने लगभग 30 दिनों से ताजा खाना नहीं खाया है, तो इस वक्त उन्हें पत्थर का स्वाद भी अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हमें ऐसा खाना रोज मिले तो यहाँ आना आसान हो जाएगा भाई। सही कहा। $3.6 मिलियन। और डे 28 पर उन्होंने अपने शेल्टर में एक ऊंचा बिस्तर बनाना शुरू किया। तो यहाँ 2 ट्राइपॉड्स होंगे, नीचे की ओर साइड रेल, बार स्लैड्स और एक पैराशूट से बना एक अच्छा पाइन के पत्तों वाला बिस्तर। उनके शेल्टर को और ज्यादा आरामदायक होते देखने के बाद मुझे चिंता होने लगी कि मुझे इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने होंगे। मुझे बस इस बात का दुख है कि बंक बेड्स नहीं है। हाँ, ये तो सच है। उन्होंने सब कुछ अपने नए शेल्टर पर लगा दिया था, और शायद ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने वापस कोई ईल नहीं पकड़ी, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। टूट गया। इस समय मैंने अपने नवजात बच्चे की कंपैरिजन में जंगल में ज्यादा दिन बिताए हैं।
मेरी पत्नी के साथ मेरा 1-2 साल का बच्चा भी है। आप 2 साल के बच्चे को कैसे समझाइए कि पापा चले जाएंगे और वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको फोन नहीं करेंगे, वो आपको देखेंगे। मान लो कि वो हमें ऑफर देते हैं कि ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे तुम खरीदना चाहोगे। हमें यहाँ फायरवर्ड जमा करने में ज्यादा समय लगता है। अगर वो देंगे तो शायद मैं $10,000 में उसे खरीद लूँ। हम जंगल के बीचों बीच हैं, पर मैं बता नहीं सकता कहाँ। ऑलराइट, कैसे हो बॉयज? बहुत बढ़िया। तुम कैसे हो? एक पूरा महीना सर्वाइव करने के लिए मैं लाया हूँ पूरी की पूरी दुकान। हमने तुम्हारी ब्लॉग वीडियो देखी और वो सब लाए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है, जैसे कि फायरवुड, शवल, खाने का सामान, बेडिंग, बुक्स और बोर्ड गेम्स भी। इसमें सब कुछ है, पर सबकी कीमत $10,000 है। ये रही तुम्हारी दुकान, जो लेना है ले लो। हमारे पास 2,40,000 है, तो देखने में क्या पड़ेगा? ये क्या है? वो मस्कीटो नेट्स हैं। ओह, हम पैराशूट यूज करते हैं तो ये नहीं ओके, तुम्हें हेलमेट चाहिए? मुझे वो पसंद है, पर हमने वो पैराशूट से बनाया है। बताओ रिस्क, तुमने पैराशूट से क्या नहीं बनाया है? बहुत कुछ। ओके, क्या तुम्हें फायरवुड चाहिए? कितने ले दिया है? कितनी मिलेगी? इसके साथ अनलिमिटेड खाना होता तो नहीं खरीदा। मैंने उन्हें वो सब कुछ ऑफर किया जिसकी उन्हें यहाँ जरूरत पड़ सकती थी, फिर भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुझे शक होने लगा कि कहीं ये दोनों सीक्रेट नेवी सील्स तो नहीं। तुम दोनों जो चाहो ले सकते हो। तुम रोज $10,000 कमा रहे हो, तो खरीदने में क्या प्रॉब्लम? मुझे ना कहना होगा। ऑलराइट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस दुकान की हर एक चीज को मना कर देंगे। अगली बार मैं तुम दोनों से पैसे खर्च कर पाऊंगा। देखते हैं। हाँ दोस्त, फिर मिलते हैं। वो गए। और उसका ट्रक भी। यहाँ रुकना, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। नोलन, बताओ ये क्या है? बहुत सारे फोन। हमारे पास 1,000 फोन है। अगले 7 दिनों के लिए हम रैंडम सब्सक्राइबर्स को देने वाले हैं एक फ्री सैमसंग गैलेक्सी S24। मैंने इन फोन पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ। आपको इस फोन को जीतने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि फ्री है। आप इस चैनल के लिए जो कुछ करते हैं, मैं उसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सब्सक्राइब, आप ये फोन जीत सकते हैं। चलो चले। उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकराकर जैसे तैसे कंटिन्यू किया, और कुछ दिनों से कोई मछली पकड़ने में वो नाकामयाब रहे। पैसे तो आ रहे थे, पर अब उनके पास खाने के साथ साथ वक्त भी बहुत कम था। मैं अपने बेल्ट के लास्ट